मॉर्निंग 8th क्लास। योर साइंस क्लास इज स्टार्ट नाउ। और हम लोग जो आपकी साइंस की क्लास में आपका पार्ट 2 पढ़ रहे थे, सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। उसमें भी हम लोगों ने आपको ये बताया कि मैंने बताया आपको कि सूक्ष्म जीव जो है क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ उपयोग आते हैं। अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो जो है वो मित्रवत सूक्ष्म जीव है, यानी यूज़फुल सूक्ष्म जीव जो हैं वो पढ़ रहे हैं हम लोग। हमारे लिए सूक्ष्म जीव क्या क्या काम करते हैं, कैसे काम आते हैं। इसमें भी मैंने आपको बेकरी उद्योग में खमीर, ब्रेड, बिस्किट आदि बनाने के लिए सूक्ष्म जीव किस तरह काम आते हैं, मेडिसिन बनाने के लिए यानी दवाइयाँ बनाने के लिए सूक्ष्म जीव किस तरह से काम आते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग कल के वीडियो में देख चुके हैं। एंड नाउ, और अब हम लोग जो है वो मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि, यानी किस तरह से सूक्ष्म जीव जो मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करते हैं वो पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि सूक्ष्म जीव जो हो मिट्टी की उर्वर शक्ति को बढ़ाते हैं। आज यहाँ फिर देखेंगे हम लोग कि किस तरह से मिट्टी की उर्वर शक्ति में जो है वो वृद्धि करते हैं सूक्ष्म जीव। कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का क्या कर देते हैं, फिक्सेशन यानी स्थिरीकरण कर देते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कि लेग्यूम प्लांट जो होते हैं, फलीदार पौधे होते हैं, उनकी जड़ों में कुछ गांठें पाई जाती है जिनको गुलिका कहा जाता है, और उनमें जो है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया रहते हैं। क्योंकि पौधों को नाइट्रोजन चाहिए, नाइट्रोजन एक पोषक तत्व है, लेकिन हमारे वायुमंडल में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन उपस्थित है, लगभग 78%, 78%। फिर भी जो है गैसीय रूप में पौधे इसको सीधे नहीं ले सकते, तो पौधे जो है वो इसके बदले हुए रूप में नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के रूप में लेते हैं। वो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स कौन बनाता है, ये जो बैक्टीरिया रहते हैं लेग्यूम प्लांट के जड़ों में, वही जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को घुलनशील पदार्थों में नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में बदल देते हैं। इसके साथ साथ कुछ नीले हरे शैवाल भी बदलते हैं। इस प्रकार पौधों को जो है वो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट के रूप में नाइट्रोजन उपलब्ध हो जाती है, और जिससे वे अनेक पदार्थों का निर्माण करते हैं जो जीवन के लिए और हमारे लिए आवश्यक है। नेक्स्ट जो है वो पर्यावरण का शुद्धिकरण। आओ देखें पर्यावरण का शुद्धिकरण कैसे करते हैं। अपने विद्यालय के माली को देखने के पश्चात पहेली बूझो और दूसरे विद्यार्थियों ने घरों व बगीचों में पत्तियों एवं फलों सब्जियों का कचरा एकत्रित करके उसे उसकी निपटान के लिए बनाए गए गड्ढे में डाला। कुछ समय बाद इसका विघटन होने से यह खाद में परिवर्तित हो गया। पहेली और बूझो जानना चाहते थे कि ये किस प्रकार हुआ, तो आओ उसके लिए हम लोग क्रियाकलाप 2.5 देखें। 2 गमले लेकर प्रत्येक को मिट्टी से आधा भर दीजिए। इन्हें ए और बी से चिन्हित कीजिए ताकि आपको पता रहे कौन सा गमला किसमें क्या डाला आपने। एक गमले में पौधों का कचरा भर दीजिए तथा दूसरे गमले बी में पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलें और प्लास्टिक के टूटे खिलौने इत्यादि भर दीजिए। उन्हें एक और रख दीजिए। 3-4 सप्ताह बाद इनका परीक्षण कीजिए। तो क्या होगा देखो, क्या आपको दोनों गमलों की वस्तुओं में कोई अंतर दिखाई देता है? यदि हाँ तो क्या अंतर परिलक्षित होता है? आप देखेंगे कि गमला ए के पादप अवशिष्ट, यानी जिसमें हमने पौधों का कचरा डाला था, पत्तियां वगैरह, उनका तो अपघटन हो गया जीवाणुओं के द्वारा। ये कैसे हुआ? सूक्ष्म जीव द्वारा। पादप अवशिष्ट का अपघटन कर उसे खाद में बदल दिया गया। इस प्रक्रिया में बने पोषक पौधों द्वारा पुनः उपयोग किए जाते हैं, यानी जो खाद बनी वो पौधों के लिए पोषक है। इस प्रकार जैविक कचरे का निपटान सूक्ष्म जीवों ने सड़ा गला के कर दिया और वो पुनः पौधों को प्राप्त हो गए। क्या आपने ध्यान दिया कि गमला बी के पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलें और खिलौनों के टूटे हुए टुकड़ों में इस प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, यानी ये ऐसी हानिकारक वस्तुएं हैं जिनको जीवाणु भी जो अपघटित नहीं कर सकते, सूक्ष्म जीव भी अपघटित नहीं कर सकते हैं। सूक्ष्म जीव उन पर क्रिया करके खाद में परिवर्तित नहीं कर सकते। आप अक्सर बड़ी मात्रा में मृत जीवों को सड़ते हुए पादप, कभी कभी सड़ते हुए जंतुओं के रूप में देखते हैं। आप देखते हैं कि कुछ समय बाद वे विलुप्त हो जाते हैं। तो कहाँ चले जाते हैं? जो सूक्ष्म जीव मिट्टी में होते हैं, हवा में होते हैं, वो उनका अपघटन कर देते हैं बच्चों, और धीरे धीरे जो है इस प्रकार हमारा पर्यावरण साफ हो जाता है। वरना मरे हुए जीव जंतु अगर ऐसे ही सड़ते रहते तो हमारा जीना ही मुश्किल हो जाता। इसका मुख्य कारण है कि सूक्ष्म जीव मृत जैविक अपशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। यह पदार्थ अन्य पौधों एवं जंतुओं द्वारा पुनः उपयोग में ले लिए जाते हैं। इस तरह इन पदार्थों का पुनर्चक्रण भी होता रहता है, यानी वापस इनकी पूर्ति होती रहती है। जहाँ से ये ले जाते हैं वहीं पर, और कचरा भी साफ हो जाता है। इस प्रकार हानिकारक और दुर्गंध युक्त पदार्थों का निम्नीकरण करके, यानी उनको सड़ा गलाकर उनका अपघटन करने के हम जो है करने के लिए हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं। सूक्ष्म जीव इस प्रकार पर्यावरण के शुद्धिकरण में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। तो ये हमने जो है लाभदायक सूक्ष्म जीव देखे, कौन कौन से उपयोग है। दवाइयाँ बनाने में, ठीक है, बेकरी उद्योग में, वाइन यानी औद्योगिक स्तर पर
शराब बनाने के लिए, अल्कोहल बनाने के लिए, किण्वन करने के लिए, ठीक है। और आज हमने देखा क्या क्या देखा, आज हमने ये आपको कॉपी में भी करना है। सूक्ष्म जीवों के उपयोग जो है वो पर्यावरण के शुद्धिकरण के लिए, इसी तरह से ये क्या है, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करने के लिए। इसी प्रकार बड़े स्तर पर जो है वो कल टीकाकरण पढ़ा था हमने, जो टीकों में भी क्या होते हैं, माइक्रोब्स ही काम में लिए जाते हैं, सूक्ष्म जीव काम में लिए जा सकते हैं। तो इस प्रकार आपको आज अपने होमवर्क में एक लिस्ट बनानी है, हमारे लिए जो लाभदायक सूक्ष्म जीव हैं वो किस किस प्रकार से हैं। मैंने आपको सभी बताए हैं 2 दिन के वीडियो में, और आपको सभी को एक लिस्ट बनाकर, सूची बनाकर ये बताना है कि किस किस प्रकार से वो हमारे लिए लाभदायक हैं, क्या क्या काम करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपकी नेक्स्ट वीडियो में